आपके बेटे की वजह से केस हार गए। आप होश में तो हैं वकील साहब? जी हां, वो आपके खिलाफ सारे सबूत अदालत को दे चुका है। कोई शिकन, कोई मलाल, कुछ नहीं है। आप कैसे इंसान है? उनका भी दिल है माय लॉर्ड। अब दिल तो किसी पे आ सकता है, फिर पिया बस करो। अभी शराफत का इरादा किया है, सिर्फ शरीफ बना नहीं हूं। के खिलाफ हर जाने का नोटिस दायर किया जाए। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इतना मजबूर ना कर कि शराफत का इरादा भी तर्क कर दो। पिया पिया पिया, उसका नाम सुनता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे मैं। इस लड़की को कुछ हुआ तो तेरा सिखाया पढ़ाया सब भूल जाओ। दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है। बड़ी हमदर्दी होगी है तुम्हें 4 दिन में इस लड़की से। कहीं इसके जुआरी बाप ने तुम्हारे साथ सौदे की बाजी तो नहीं लगाई? पिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना उलझे इन अमीरों से। रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या करूं? एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे दूं? क्या कहूं मैं, जो भी था वो खो गया। खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावन। आपकी आंखों ने तो किया। सावन जी पिया जी, क्या कोई उम्मीद नजर नहीं आती? मुझे पूरी उम्मीद है। फिर मैंने अपनी भी हर उम्मीद तुम्हारी उम्मीद से बांध दी है सावन। मूसा को जानती नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पिया के साथ कुछ भी कर सकता है। आपकी शराफत का सिक्का यहाँ नहीं चलेगा सलब साहब। इन लोगों से लड़ना है तो इन्हीं की दुनिया का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम बस मुझे ये बताओ, क्या तुम ये जिम्मेदारी पूरी कर सकोगे कि नहीं? आपने सांवल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए काबिल समझा, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आज से आपकी और आपके घर के हर फर्द की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। क्या? देखो, रात के 12 बज रहे हैं और पिया का कुछ अता पता नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ पता है बता दो तो बहुत क्या सांवल, इस नमक हराम की ये मजाल के उससे दाऊद से गद्दारी करे?
मत किया करो मेरे बारे में उससे बात, लुबना ब्लॉक कर दो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लें। मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मैं इतना बहादुर नहीं हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उससे कह दूंगा कि उसके एहसानात के बदले मैं अपना खून माफ करता हूं। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है, या मेरा मुकद्दर नहीं है तो फिर एक और दुश्मनी सही है। हमें हर कीमत में इस किस्से को निपटाना होगा। ये मामला हमारा है सामड़। लगता है पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। कसम से खराब हो गया, अब तो मेरी भी नहीं सुनता आर्डर। सावल रे सावल, चल अब घर चल, सपनों के शहर में बस तू और मैं पल पल। ताकतवर और खतरनाक इंसान की दुश्मनी तुम क्यों मोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे इतनी वफा कर रहे हो? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पिया जी। सावल रे सावल, चल अब घर चल, सपनों पिया बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। बस तू मोहब्बत जिसके नसीब में होगी अपना कब्जा खुद उसको दे, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही कमल अगर सांसों में साथ दिया तो। कौन था वो मजिस्ट्रेट? वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता है। शायद कोई और इतना जरूरी है कि तुम्हें उसके लिए मेरे दर पर आना पड़ा। जिस जज्बे से वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो जज्बा कुछ खास लगता है। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ? टीपू जी, सावल कहाँ है? वो अंदर है, मैं बुला देता हूँ। नहीं मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। सावल, नाजुक दिल दे बंदिया सावल वल वल ना आजमाया कर। मैनू एक पल चैन नहीं रहता। मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। मेरी दुआ है तुम्हारे इश्क का ये बेड़ा मौला पार करा दे। काश के मैं ऐसा कर पाता, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क मार तो देता है लेकिन मार जो नहीं सिखाता। कि आप जैसे कातिलों की अदा है जो किसी मासूम शख्स की पहले जान लेते हैं, उनका खानदान उजाड़ते हैं और इतनी डिटाई से खड़े रहते हैं। कोई शिकन, कोई मलाल कुछ नहीं है। आप कैसे इंसान हैं? तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। रास्ते का कांटा तेरा भाई है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका असल चेहरा क्या है, लेकिन जो बन के सामने आ रहा है ना, मैं दुआ करता हूं कि ये ना।
कल को जरा सा भी कुछ हुआ तो फिर जो मैं बन के सामने आऊंगा वो आपको देखना तो क्या सहना भी गवारा नहीं होगा। वहीद से कह के दाऊद सेठ के खिलाफ केस लड़ने की उसको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने, फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। इसको मेरी आखिरी बात नहीं समझना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर बारिश हो रही है और लाइट भी गई हुई है, बिजली भी कड़क रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मैं यहाँ सो दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। साबिर, साबिर, बाहर कोई है? अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में अपने पैसे का इतना चलाओ, इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो, बदनाम कर दो इस लड़की को। याद रखना, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तू नाकाम रहा तो। ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, ये असल में इतनी मासूम है नहीं। सामल, इस लड़की का बहुत ख्याल रखना, इसके दुश्मन बहुत जोरावर और खतरनाक है। बात अभी बहुत आगे जाएगी। मूसा को जानती नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पिया के साथ कुछ भी कर सकता है। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? इस ड्रामा इख्तिताम की तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसाफ, मोहब्बत और कुर्बानी की कहानियां आपस में टकराईं। और क्या जबरदस्त शुरुआत थी इस किस्त की। सांवल का गुस्सा जब दाऊद पर फटता है ना, तो उसके ये अल्फाज सिर्फ कोई धमकी नहीं होते, ये तो इस विलन के पूरे दौर के खात्मे का एक खुला ऐलान थे। तो चलें अब बात करते हैं उस सीन की जिसका हम सबको इंतजार था, सेठ दाऊद का अंजाम। देखते हैं कि किस तरह उसके गुरूर का महल जमीन बोसवा। दाऊद तो भी अपनी ही दुनिया में मगन था, अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी मुजरिमाना सल्तनत, उसका सारा खेल बस चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। डीएसपी शहरयार पूरी तैयारी के साथ आया था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे सबूत लाया कि दाऊद के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पुरानी फाइलें, खुफिया वीडियो और फिर सबसे बढ़कर उसके अपने बेटे की गवाही। लेकिन सबसे गहरी चोट, सबसे बड़ा झटका पुलिस की तरफ से नहीं आया, बल्कि उसके अपने बेटे की तरफ से आया। अलियार के इन अल्फाज ने दाऊद के गुरूर को हमेशा के लिए तोड़ फोड़ कर रख दिया, जब उसने सबके सामने अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया। किसी मासूम शख्स की पहले जान लेते हैं, उनका खानदान उजाड़ते हैं और इतनी डिटाई से खड़े रहते हैं। कोई शिकन, कोई मलाल, कुछ नहीं है। आप कैसे इंसान हैं? और बस इसी लम्हे जब उसके सारे जुर्म खुलकर सामने आ गए और अपने ही बेटे की नफरत कानों में गूंज रही थी,
दाऊद का दहशत का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसे इंसाफ के हवाले कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का रुख मुड़ता है सांवल पिया की तरफ और उनके दरमियान की इस खामोश कश्मकश की तरफ जिसे लफ्जों का इंतजार है। सांवल कोशिश तो बहुत करता है कि अपने जज्बात को इंसानियत का नाम दे दे, लेकिन प्यास सब समझती है। वो उसकी आंखों में वो सच पढ़ लेती है जो उसकी जुबान पर नहीं आ पा रहा, और वो सच है मोहब्बत। और जब लग रहा था कि अब इन दोनों के दरमियान खामोशी टूटेगी, कहानी में एक नया और बहुत अहम मोड़ आता है। अलियार एक ऐसी सच्चाई लेकर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। यहाँ आकर कहानी एक लम्हे के लिए रुक जाती है और हम सबसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जो अलियार के टूटे हुए दिल से निकला है कि आखिर ये मोहब्बत है क्या। और उसका जवाब भी खुद अलियार ही देता है। वो बताता है कि असल में मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी देने का नाम है। और इस एक जुमले से वो सांवल पिया की खुशी के सारे दरवाजे खोल देता है। और वो सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है। वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है ताकि वो लोग जिनसे वो मोहब्बत करता है वो एक हो सकें। ये थी उसकी आखिरी सबसे बड़ी कुर्बानी। इतनी सारी मुश्किलों और इतनी कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जिसके लिए ये सारी जंग लड़ी गई थी, सांवल और पिया का निकाह। असलम साहब जो हमेशा से इन दोनों की भलाई चाहते थे, उनकी मोहब्बत को देखते हैं और जरा भी देर नहीं करते। वो एक हफ्ते के अंदर ही उनके निकाह का इंतजाम कर देते हैं और उनकी मोहब्बत को एक पाक रिश्ते में बांध देते हैं। निकाह वाले दिन सुसी की कही हुई ये बात दिल को छू जाती है। वो पिया को बताती है सांवल एक हीरे की तरह है जिसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा है। और ये बात सुनकर लगता है कि वाकई वो इस खुशी का हकदार है। लेकिन इंतजार करें, कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। जश्न के बीचों बीच एक कुरियर आता है। ये आलियार की तरफ से एक आखिरी पैगाम, एक आखिरी तोहफा था जिसने सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ कोई खत नहीं था, ये इलियार की तरफ से अपने बाप के गुनाहों का कफारा था। उसने माफी मांगी और अपनी आधी जायदाद सुंबल और पिया के नाम कर दी, लेकिन एक खास मकसद के लिए, ताकि केरम क्लब के यतीम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। 50% अपनी आधी जायदाद। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद थी। ये देखकर सांवल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि एक कुर्बानी से एक नया और कितना खूबसूरत मुस्तकबिल जन्म ले सकता है। तो कहानी तो अपने अंजाम को पहुंच गई, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ गई जो इंसाफ और कुर्बानी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अलियार का फैसला ठीक था? और क्या दाऊद को जो सजा मिली वो उसके जराइम के लिए काफी थी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब ये कहानी हम सब पर छोड़ देती है। इस शानदार सफर में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया। खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया।
Ahmad Ali Akbar from sports field to screen icon. In the world of Pakistani entertainment, few names resonate with the depth and versatility of Ahmad Ali Akbar. Born on the 28th of September 1986 in the historical city of Rawalpindi, Akbar's journey to becoming one of the nation's most celebrated actors was far from conventional. His early life was dominated not by scripts and cameras, but by rackets and pitches. Hailing from a sporting family with his father being a renowned tennis coach, Ahmad Ali Akbar excelled playing tennis at a national level and competing in both cricket and football at the club level. He was an athlete first, driven by discipline and competitive spirit. But creativity eventually called. Long before his breakout roles, Akbar nourished his artistic soul through music. For a decade, he lent his voice to the progressive rock band, Nafs, based in Islamabad, demonstrating an early flair for performance and expression that hinted at the star he would become. His relationship with the camera began surprisingly early. At just 13, Ahmed made his television debut as a child artist in the 1999 BTV drama Stopwatch. This brief taste of acting paved the way for a serious commitment to the craft years later, following a period of immersion in the vibrant world of theatre, starting in 2008. His official professional career took off in 2014 with the drama Sheher-e-Ajnabi. He quickly established himself as a reliable and dynamic performer in serials like Ye Raha Dil and the highly successful military drama Eid-e-Wafa, where he portrayed the pivotal character Shahryar Shehri Afzal. However, his true impact was felt in 2019 with the crime thriller film Lal Kabutar. His gritty, compelling performance as Adil Nawaz not only earned him widespread critical acclaim but secured him the prestigious Lux Style Award for Best Film Actor, cementing his status as a serious cinematic force. Yet, it was the 2021 drama serial Parizad that defined his career. As the lead character, Parizad Mir, Akbar delivered a masterful, transformative performance, capturing the struggles and triumphs of an often misjudged protagonist. The role became a cultural phenomenon, earning him multiple Best Actor awards and securing his legacy as one of the finest actors of his generation. From the tennis court to the stage, from a rock band to the set of a global phenomenon like Parizad, Ahmad Ali Akbar continues to choose challenging roles, pushing the boundaries of Pakistani acting and inspiring millions with his artistic integrity. ये ताकतवर और खतरनाक इंसान की दुश्मनी तुम क्यों मोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे इतनी वफा कर रहे हो? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पीएच, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ आपको एक आंच नहीं पहुंचने दूंगा। चाहे वो मुझे मार डाले, मैं उससे कह दूंगा कि उसके एहसानात के बदले मैं अपना खून माफ करता हूँ। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है, या मेरा मुकद्दर नहीं तो फिर एक और दुश्मनी सही है। दिल खो चुका है, कुछ गुम सा गया है, रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं। क्या कहूँ मैं, जो भी था वो खो गया, खुशियों का रंग बस धुंधला सा रह गया। The Intense Star. Born on July 11th, 1990, in the heart of Quetta, Balochistan, Feroz Khan was destined for the spotlight. From his early days, he possessed a natural charisma that quickly propelled him from behind the scenes to center stage, establishing him as one of Pakistani television's most compelling and often controversial figures. Feroz's entry into the entertainment world was multifaceted. He began his career not as an actor, but as a video jockey, or VJ, gaining immediate visibility on ARY music. This early experience honed his camera presence,
preparing him for the pivot into modeling and ultimately the world of acting. A talent for performance seems to run in the family, as his sisters, the celebrated actress Humayma Malik and singer Dua Malik, also hold prominent places in the industry. His official acting debut came in 2014 with the drama Bikra Mera Naseeb, but it was his subsequent roles that started turning heads. Feroz quickly found his niche playing intense, passionate and often complex characters. This style solidified with the romantic drama Gule Rana in 2015, capturing a significant fan base and setting the stage for his major breakthrough. The role that cemented Feroz Khan's stardom was undoubtedly Mir Hadi in the tragic romance serial Khani 2017 to 2018. His portrayal of the arrogant, yet ultimately repentant, powerful young man was a masterclass in intensity. The show was a massive critical and commercial hit, earning him the prestigious Lux Style Award for Best Actor Male and establishing a new benchmark for leading men on Pakistani television. Feroz continued this streak of success. In 2021, he took on the central role of Farhad in the spiritual romance Khuda Aur Mohabbat 3. This blockbuster serial broke viewership records, and Feroz's commanding performance once again secured him a major accolade, the Lux Style Award for Best Actor Viewer's Choice. Whether on the small screen in dramas like Ishqiya and Habs, or on the silver screen in his film debut Zindagi Kitni Haseen Hai, or the box office success Stitch Button, Feroz Khan's commitment to his characters is undeniable. His ability to convey deep emotional turbulence and captivating charm has made him a household name. With a career defined by powerful roles and a relentless energy, Feroz Khan remains a dominant force in the industry, continuously shaping the landscape of Pakistani drama and proving why he is known as the reigning king of intensity. निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस टेनिस पे कदम न रखना। सांवल रे सांवल चल अब घर चल सपनों के शहर में बस तू और मैं पल पल. This is the story of Dur Efficient Salim, a name that has quickly become synonymous with powerful performances and on-screen charisma. Born on the 14th of January 1996 in the culturally rich city of Lahore, Punjab, Dur Efficient was raised in a family deeply connected to the arts. Her father, Salim ul Hassan, was a respected director and producer during the PTV era of the 2000s, nurturing a creative environment that laid the foundation for her future. But her journey to the screen wasn't a straight path. Dur Efficient's academic dedication led her to pursue a rigorous education, earning an LLB degree from the prestigious University College London. It was only after completing her legal studies that destiny truly called her to the acting world, prompting her move to Karachi to pursue her passion. Dur Efficient's professional career began in 2020. She made her acting debut in a supporting yet notable role in the drama serial Dilruba, for which her talent was immediately recognized, earning her a nomination for the Lux Style Award for Best Emerging Talent in Television. The following year marked her transition to a leading lady. In the serial Bharas, she took on her first lead role and secured the ARY People's Choice Award for New Emerging Talent and Female. Her trajectory was set while proving her mettle in dramas like Pardes and Juda Hue Kuch Is Tarha. It was the year 2022 that delivered her defining moment. Her portrayal of Mehak in the immensely popular series Kaisi Teri Khudgarzi alongside Danish Taimur solidified her status. The drama became a phenomenal success, crossing over 1 billion views and earning her widespread fame and critical notice. But her ascent didn't stop there. In a stunning display of versatility, Dur Efficient delivered back-to-back blockbusters.
The social drama Jeshe Aapki Marzi saw her tackle a sensitive subject, earning her the Gloss etc. award for the New Age TV heroine. Then came the phenomenon of Ishq Murshid 2023 to 2024. Her chemistry with co-star Bilal Abbas Khan and her role as the principled and intelligent Shibra captured the hearts of audiences across the globe. The series was a sensational hit, also crossing the 1 billion mark in views and winning her, along with Bilal Abbas, the Hum Award for Best On-Screen Couple. Steadily challenging herself, Dure Fishan took on the revenge thriller Kai in 2024. Her powerful performance as the resilient Pashtun woman Zamda Khan earned her immense praise for its complexity and depth, cementing her versatility beyond conventional romantic roles. From a law graduate to a leading actress and a two-time winner of the New Age TV Heroine Award, Dur-e Fishan Salim's career is a testament to hard work and choosing meaningful scripts. She continues to shine in the industry, proving that dedication, talent, and intelligence are the true foundations of superstardom. चुका है कुछ गुम सा गया है रातों के अंधेरों में बस यादें रह गई हैं क्या कहूँ मैं जो भी था वो खो गया खुशियों